अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 1 अप्रैल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपकी आयु 40 साल 50 साल या 60 साल या 80 साल, यानी अगर आपकी आयु 40 से लेकर 80 साल के बीच में है या फिर आपकी आयु 30 साल से है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। क्योंकि आप सभी को पता है जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सभी भारतीयों के पास होना अनिवार्य है। और जो लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा और किस प्रोसेस के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपके जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि जिन व्यक्तियों को अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, यानी आप सभी को पता है 1987 से पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण नहीं होती थी। उस वक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा मशहूर या फिर इतना ज्यादा नहीं था, या फिर जन्म प्रमाण पत्र इतना महत्व नहीं दिया जाता था, जो कि अभी के डेट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र का महत्व की बात करें तो ये एक आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म स्थान और माता पिता की जानकारी प्रदान करता है। यानी आप सभी को पता है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका हर वो काम हो सकता है जो आपके और सारे डॉक्यूमेंट से नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, ये नागरिकता और पहचान का प्रमाण पत्र है। इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत भारत में लागू किया गया है। यानी ये जो जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधिनियम द्वारा आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यानी यहाँ पे ये आदेश देता है कि किसी व्यक्ति की आयु चाहे जो भी हो, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है। इससे पहले जैसे कि यहाँ पे 30 वर्ष को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां होती थी, अब वे इस आसानी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब आप आसानी प्रोसेस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम आवेदन की बात करते हैं। अगर आपकी आयु कितनी भी हो गई है, आपकी आयु अधिक हो गई है, तो आपको चिंता नहीं लेना है। यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में आवेदन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से किया जाता है। यानी आप सभी को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका से करना है। और हम बात करें अगर गांव में रहते हैं तो आपको आवेदन कहां से करना है, ग्राम पंचायत आप सभी को आवेदन करना है और आप सभी को ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यानी आप गांव के इलाके में हैं तो जन्म प्रमाण पत्र उस स्थान से जारी होता है जहां जन्म हुआ था। अन्य स्थानों से आवेदन करने पर जन्म प्रमाण पत्र निरस्त हो सकता है। यानी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र दूसरे जगह से, अन्य राज्य से, अन्य स्टेट से अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है। यानी आपकी जहां पे पैदाइश हुई है वहां से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। जैसे कि 0 से 21 दिन अस्पताल में नवजात का पंजीकरण स्वयंता होता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यानी आप सभी को पता है जिस बच्चे की आयु 0 से लेकर 21 दिन के बीच है तो उनका अस्पतालों में बन जाता है। 21 दिन से लेकर 1 वर्ष देर से पंजीकरण के लिए स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक फॉर्म भरना होता है। यानी इस प्रोसेस के साथ 1 साल के बच्चे का बनेगा। 1 वर्ष से लेकर अब हम बात करते हैं 80 वर्ष के व्यक्ति के। पंचायत नगर निगम के माध्यम से आवेदन एसडीएम तहसील अनुमति आवश्यक हल्फनामा देना होता है। यानी आप सभी को इस प्रोसेस के साथ बनवाना है। आवश्यक दस्तावेज, यदि अस्पताल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी आपके पास अस्पताल रिकॉर्ड नहीं है तो आप सभी को ये सारे दस्तावेज देना है। जैसे कि स्कूल की मार्कशीट, जैसे 10th का कक्षा का मार्कशीट हो गया, राशन कार्ड, माता पिता का पहचान पत्र। यानी आप सभी अपने माता पिता का पहचान पत्र को दे सकते हैं। आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर 2000
या फिर आप 2003 वाली मतदान सूची की वोटर लिस्ट वाला दे सकते हैं, या फिर 1987 से पहले वाले कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हल्फनामा जो कि आप सभी को 10 या 20 रुपया में स्टाम्प पेपर हो जाएगा, और आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में, लेकिन केवल आधार बेसिस पर जन्म प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। यानी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो आप सभी का अमान्य यानी उसे रद्द कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी अब हम बात करते हैं। आधार कार्ड पर आधारित जन्म प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार अमान्य होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी किया कि आप सभी को अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो अब आसानी के साथ बनवा सकते हैं, मगर आधार बेसिस पे अपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान 2 गवाहों की आवश्यकता होगी। यानी आप सभी जब आवेदन करेंगे तो आप सभी को 2 गवाह ले जाने हैं, जो कि आपके गांव के, आपके क्षेत्र के और आपके रिश्तेदार में से कोई भी 2 व्यक्ति को ले जा सकते हैं। एसडीएम तहसील कार्यालय का कार्य, अब हम बात करते हैं कि इसमें एसडीएम और एडीएम का कार्य क्या है। हल्फनामा और आवेदन का प्रस्तुतिकरण और सत्यापन, यानी जो आपकी सत्यापन करेंगे, आपके हल्फनामा या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी सत्यापन एसडीएम तहसील कार्यालय द्वारा की जाएगी। देर से पंजीकरण की अनुमति प्रदान करना, यानी वहां से आपको देर से पंजीकरण की अनुमति प्रदान होगी। दस्तावेजों की जांच करना और प्रमाण पत्र जारी करना, यानी जब आपके दस्तावेज की जांच हो जाएगी तो आप सभी को आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। हम बात करने वाले हैं शुल्क की, तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जारी करना यानी 50 से 100 रुपया आधिकारिक सरकारी शुल्क, यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी द्वारा बनाते हैं, सरकारी अधिकारी से बनवाते हैं तो आप से भी कम पैसों में बन जाएगा। हल्फनामा तैयार करना, आपको 20 से लेकर 50 रुपया देर से पंजीकरण के लिए हल्फनामा शुल्क, यानी आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके लिए आपको हल्फनामा बनवाना होगा, जो कि आपको 20 से 50 रुपया लगेंगे। यहाँ पे एजेंट शुल्क, यानी आपको अगर एजेंट के चक्कर में रहते हैं तो आपको 2000 से लेकर 5000 तक देना पड़ जाएगा। यहाँ पे एजेंट का उपयोग ना करें, अतिरिक्त शुल्क से बचे, यानी आप सभी को एजेंट से बचना है, आपको एजेंट के चक्कर में नहीं रहना है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, संबंधित नगर निगम वेबसाइट के माध्यम से। जन्म पंजीकरण फॉर्म भरे, दस्तावेज सबमिट करें और शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से बनवाते हैं तो इस प्रोसेस के साथ बनवा सकते हैं। प्रमाण पत्र आमतौर पर 10 से 20 दिनों में जारी किया जाएगा, यानी जो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र है उसे 10 या 20 दिन में जारी कर दिया जाएगा। वैकल्पिक रूप से संबंधित कार्यालयों, नगर निगम, नगर पंचायत, तहसील, एसडीएम व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है, यानी आप सभी यहां से आवेदन कर सकते हैं, जो कि लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे आप सभी को किन किन बातों का सावधानी रखनी है, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे महंगे शुल्क लेने वाले एजेंटों से बचना है और जन्म के स्थान से ही आवेदन करें। यहाँ पे अन्यथा आवेदन रद्द हो सकते हैं, यानी अगर आप दूसरी इलाके से अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाते हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप सभी का जो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए वो डिजिटल तरीके से होना चाहिए, जो कि सर्वे के दौरान या फिर एसआईआर के दौरान काम आ सके। कानूनी दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करें, यानी आप सभी को कानूनी जो भी दस्तावेज मांगा जाए या जो भी कानूनी प्रक्रियाएं उसी अकॉर्डिंग आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। मुख्य अवधारणाएं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र जन्म और नागरिकता का कानूनी प्रमाण, यानी जो आप सभी की नागरिकता प्रूफ करेगी आपका जन्म प्रमाण पत्र से प्रूफ किया जाएगा। देर से पंजीकरण, जो लोग पहले पंजीकरण में चूक गए हैं उनके लिए हल्फनामा और आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता, यानी आप जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण नहीं हुई तो आपको हेल्प यानी हल्फनामा बनवाना होगा और आप सभी को आधिकारिक अनुमति लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे कि सभी आयु समूहों के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाना, आधार
आधारित जन्म प्रमाण पत्र को निषेधता, यानी अगर आधार बेसिस पे बनाएंगे तो उसे रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज, पहचान, माता पिता और जन्म विवरण की पुष्टि करना अत्यधिक महत्वपूर्ण, यानी आप सभी से जो दस्तावेज मांगे जाए वो देना है। सरकारी शुल्क पारदर्शिता, अधिकतम आधिकारिक शुल्क 100 के आसपास, जो इसे सुलभ बनाता है, यानी आप सभी को आधिकारिक शुल्क काफी कम है। जैसे कि अगर आपको एजेंट से बनवाएंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा बहुत मेहनत करना है खुद से, और आपको खुद से जाकर अधिकारी से बात करना है, और वहां पे आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी हल्फनामा बनवा लेना। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र 10 या 20 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।